हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द एस्ट्रोनॉमर एंड द स्ट्रेंजर। एस्ट्रोनॉमर हम किसे बोलते हैं? जो ज्योति विज्ञान के बारे में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि स्टार्स हो गए, सूर्य और भी बहुत सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को, खगोलीय पिंड के बारे में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, उसी को एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। तो देखिए क्या है स्टोरी में। वंस देयर लिव्ड एन एस्ट्रोनॉमर इन अ टाउन। एक बार, देयर यहाँ क्या है, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। एक बार लिव्ड यानी रहता था, एन एस्ट्रोनॉमर वही ज्योतिषी विज्ञान जिसे बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर रहता था इन अ टाउन शहर में। एज वी नो दैट के एस्ट्रोनॉमर्स आर स्काई वॉचर। देखो बताया हुआ है एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रो जो सर्दी की वजह से नाक भी जाम हो जाता है सुबह सुबह। क्या थे, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स, जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, आर स्काई वॉचर, वो स्काई स्काई वॉचर होते हैं, स्काई को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ही यूज टू गो आउट एट नाइट इन द ओपन एंड वॉच द स्टार्स। ही यूज़ टू, ये पास यूज़ टू हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम पास्ट की किसी हैबिट को बताते हैं, जैसे आई यूज़ टू प्ले, आई यूज़ टू वॉच टेलीविजन, आई यूज़ टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाया करती थी, मैं टेलीविज़न देखा करती थी, तो वही है। ही यूज़ टू गो आउट, या बाहर जाया करता था, एट नाइट यानी रात में, इन द ओपन यानी खुली जगहों में, एंड वॉच और देखता था, द स्टार्स। ठीक है, स्टार्स को देखता था, तारे को। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, ही वॉज गेजिंग एट द स्काई क्लोजली एंड द सेम टाइम मूविंग अहेड। एक रात क्या हुआ कि ही वॉज गेजिंग, गेजिंग मीन्स होता है देखना और निहारना, है ना, झांकना। वैसे हम झांकना को पीक बोलते हैं, मतलब टकटकी लगा के देखना। एट द स्काई, वो तारे को, आसमान को देख रहा था, क्लोजली यानी नज़दीक से, मतलब ये क्लोजली का मतलब ये इस यंत्र के थ्रू, एंड द सेम टाइम और ठीक उसी समय, टाइम मूविंग मतलब ऊपर देख भी रहा है और नीचे चल भी रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अहेड, और वो नीचे आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर उसकी ध्यान जो है ऊपर देखने में है। ही गॉट सो मच इन्वॉल्व इन स्काई वॉचिंग दैट ही स्टम्बल्ड अगेंस्ट द एज ऑफ अ ड्राई वेल एंड फेल इनटू इट। देखिए थोड़ा सा सेंटेंस फिर से देख लेते हैं। ही गॉट सो मच इन्वॉल्व इन स्काई वॉचिंग, वो क्या हो गया, वो जो है ना बहुत ज़्यादा लीन हो गया। सो मच इन्वॉल्व मतलब लीन हो गया इन स्काई वॉचिंग, मतलब इस तरह से देखने लगा कि वो भूल गया कि हम नीचे चल रहे हैं, आगे कुछ है कि नहीं है। वॉचिंग देखने में वो पूरी तरह लीन हो गया। दैट कि ही स्टम्बल्ड मीन्स होता है ठोकर खाना। अगेंस्ट मतलब किसी चीज़ में जाके अपोजिट दिशा में। द एज ऑफ द ड्राई वेल, ए एज यानी किनारा, ड्राई मीन्स सूखा, वेल मीन्स कुआं, यानी एक सूखे कुएं के किनारे में स्टम्बल यानी ठोकर लगा है। पिक्चर देखिए, कुएं से, एंड फेल इनटू इट, और वो सीधे जाके कहाँ गिरता है, कुएं में गिर जाता है। ही लेट देयर ग्रॉनिंग इन पेन, ग्रॉनिंग, ही लेड मतलब वो गिर पड़ा, देयर ग्रॉनिंग मीन्स होता है कराहना, है ना, इन पेन दर्द से वो क्या होने लगा, कराहने लगा। अ मैन पासिंग बाई हर्ट हिज ग्रॉन्स एंड केम टू द वॉल,
एक आदमी पास कर रहा था, निकल रहा था, उससे गुजर रहा था, ठीक है, उसी रास्ते से। बाय हार्ट हिज ग्रॉन्स, मतलब उसकी कराहनी की आवाज़ को सुना। एंड केम, कम का सेकेंड फॉर्म है आई एम टू द वेल, वो कुएं के पास आया। ही आस्क्ड द एस्ट्रोनॉमर हाउ ही गॉट देयर, देखो वो एस्ट्रोनॉमर से पूछा कि जो एस्ट्रोनॉमर हाउ ही गॉट देयर, कि आप यहाँ कैसे आ गए, ठीक है। हाउ ही गॉट, कि आपने वहाँ यहाँ तक कैसे पहुँच गया। हाउ ही आस्क्ड द एस्ट्रोनॉमर हाउ ही गॉट देयर, सॉरी हाउ ही गॉट देयर, कि यहाँ क्या पाया, सॉरी। द एस्ट्रोनॉमर टोल्ड हिम ऑल दैट हैपेंड, जो एस्ट्रोनॉमर था उसने बताया, टोल्ड हिम यानी उससे, ऑल दैट हैपन, जो उसके साथ हुआ, कि मेरे साथ आखिर में क्या हुआ। हम यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं, हम चल रहे थे, चलने में बहुत लीन थे, मेरा ध्यान ऊपर था, मतलब कि ये पूरी बात को बताता है। द मैन सेड, तब उस आदमी ने कहा, सो यू वर बिजी लुकिंग इन टू द स्काई विदाउट केयरिंग वेयर योर फीट वर कैरिंग यू ऑन द ग्राउंड। देख क्या बोलता है, यू वर बिजी, कि तुम व्यस्त थे, लुकिंग देखने में, इनटू स्काई मतलब आसमान में को देखने में तुम बिजी थे, विदाउट कैरिंग बिना ध्यान दिए, कि वेयर योर फीट वर कैरिंग यू, कि कहाँ आपके जो पैर हैं वो ले जा रहे हैं, ऑन द ग्राउंड, जो धरती पे आप चल रहे हो, वो आपके पैर आपको कहाँ ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही। रिट्रोटेड द एस्ट्रोनॉमर, रिट्रोटेड मीन्स होता है ना गुस्से में थोड़ा सा बोलना, रिट्रोटेड मीन्स मतलब कि यहाँ वो दर्द में है और फिर इसी चीज़ को पलट कर थोड़ा सा रूठा होकर बोलना। देन यू डिज़र्व इट, तो क्या बोलता है कि देन यू डिज़र्व इट, मतलब तब तुम्हें, डिज़र्व मतलब कि ये तुम्हारे लायक, मतलब कि तुम इस चीज़ का हकदार हो। कहने का मतलब है कि अगर तुम केयर नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है चोट लगेगी, और चोट लगी तो इसका तुम हकदार भी हो, क्योंकि तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो तुम इस चीज़ को डिजर्व करते हो। हेल्पिंग यू वुड बी अ फुली, क्या होगा कि मदद करना हो सकता है मेरे लिए, फुली, फुलिस से ही बना है, फुली यानी मूर्खतापूर्ण होगा, कि तुम्हें मदद करना ना हो सकता है मेरे लिए मूर्खता का काम होगा। कि जो खुद जैसे बोलते हैं ना, आ वेल मुझे मार, वही ला सिचुएशन है कि अगर तुम खुद केयर करके नहीं चल रहे हो, स्टूपिड वाला काम, तो तुम्हें कौन मदद करेगा। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए द मैन वेंट अवे, और आदमी वहाँ से चला गया। गो वेंट गॉन, और आदमी वहाँ से चला जाता है। हाँ, तो ये रही स्टोरी बहुत मज़ेदार लगी हमको, है ना। कि ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें इतना लीन हो जाए कि आगे पीछे हमको दिखे नहीं, खास करके जब हम बाहर हैं, चल रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ एस्ट्रोनॉमर के साथ ही नहीं, आजकल के डेट में क्या हो रहा है, बच्चे मोबाइल में, नॉट ओनली किड्स बट ऑल्सो यंग जनरेशन। हम तो अपना गली में भी देखते हैं, एक दो बच्चे ऐसे मतलब कि थोड़े बड़े भी हैं कि मोबाइल में इस कदर खोए हुए कि पैर में, हाँ, मतलब चल रहे लेकिन ध्यान नहीं है। एक बच्चा सामने से नाली में पड़ गया, तो क्यों, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है, आप इस तरह से खो जाते मोबाइल में कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, सामने क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई केयर नहीं। तो कोशिश करें कि इस तरह की गलत हरकत या ना समझ वाली चीज़ें ना करें। तो मोरल क्या है हमें, लुक अहेड बिफोर यू मूव, चलने से पहले आगे देखो। जब भी हम अपना कदम आगे रख रहे हैं तो पहले हमें देखना होता है कि जहाँ हम अब पहले कदम रख रहे हैं वो जगह सेफ़ है और नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।